पांचवा की किताब उसका 14वां बाब है और उसकी आयत नंबर 13 बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। वो अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? पादरी तस्कीन साहब क्या पाएंगे? आराम पाएंगे। और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। बड़ा खूबसूरत स्क्रिप्चर है मुकाशवा की किताब के अंदर। हमें हमेशा लोगों ने हमें कहा, भाई मुकाशवा की किताब ना पढ़ो, ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिए, मुकाशवा की किताब को जब हम शुरू करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उस पर ईमान रखने वाले, अमल करने वाले तो मुबारक हैं। वो किस तरह हम कहते हैं नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ इसकी समझ शायद कम लगे, लेकिन इसकी शायद आपको समझ कम लगे, लेकिन ये किताब दिलों को रोशन कर देती है। और आज हम इसी किताब में से हवाला पढ़ रहे हैं कि लिख, मुबारक वो मुर्दे हैं जो अब से खुदावंद में मरते। पहला मेरा पॉइंट सुनिएगा, यहां पर आवाज आसमानी है। लिखा, फिर मैंने आसमान से यह आवाज सुनी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमीन पर मुर्दों के लिए डिफरेंट आवाजें हैं। कई कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया, ये मर गया है, अब मैं कैसे जीऊंगा। कई लोग कहते हैं जब कोई मर जाता है, कहते हैं बड़ा लॉस हो गया, अब जीना मुश्किल हो गया, बड़ा डिजास्टर हो गया है, अब किस तरह क्या होगा, मेरी जिंदगी किस तरह आगे बढ़ेगी। बड़ी दफा लोग मुर्दों के बारे में उनका इल्म बड़ा थोड़ा होता है। वो कहते हैं वो फलाना मर गया, कहां होगा कहां होगा, और लोग उसके लिए आंसू बहाते हैं, लोग उसके लिए वावेला करते हैं, क्योंकि मुर्दों के बारे में हमेशा इंसान सोचता है अरे भाई वो कहां पर गए होंगे। लेकिन आज दबाज शाम में आपको बताने आया हूं, यह मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है, लिख, मुबारक वो मुर्दे हैं जो खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है वो मेहनतों से आराम पाएंगे। मेहनतों से वो आराम। हमें बड़ी दफा हम आंसू बहाते हैं, बड़ी दफा हम क्या करते हैं, ओ जुदाई का गम बड़ा होता है, हम रोते रहते हैं, मेरे अजीज कहां पर चले गए हैं, मेरे अजीजों कारब कहां पर चले गए हैं। लेकिन मसीह ईमान के मुताबिक यहां पर जो आवाज आई है वो आवाज आसमानी है, वो किसी मिशन की आवाज नहीं है, और वो आवाज भी मुर्दों के मुतल्लक है, जो मर गए हैं उनके मुतल्लक है पास्टर साहब। और उनके मुतल्लक वो आवाज हमें मायूस नहीं करती, वो आवाज हमें एक दलेरी देती है। और उस आवाज के अंदर यह पैगाम है कि जो लोग मसीह के लिए जिंदा रहते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आवाज आसमानी है। एक दफा का जिक्र है, एक औरत थी जिस तरह हमारी आंटी थी, दुआ किया करती थी, वो भी हर रात वो दुआ करती, हर रोज वो दुआ किया करती थी बहुत ज्यादा। कई दफा उनके घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होता, किचन खाली रहता,
बड़ी दफा उनके खाने के लिए कुछ भी, उनके बच्चे भूखे रहते, लेकिन वो दुआ करना नहीं भूलती थी। वो दुआ करती थी, खुदावन मेरे बच्चे डॉक्टर बने, खुदावन मेरे बच्चे बहुत बड़े लोग बने। लेकिन अक्सर वो सवाल करते अपनी माँ से, अम्मी जी घर च ते रोटी नहीं हैगी ते तू किवें कह रही है कि ऐसी डॉक्टर बने। उसने कहा मैं जिस खुदा को मानती हूं वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू डॉक्टर ही नहीं बनेगा, तू बल्कि बाहर के मुल्कों में भी जाएगा। हर रात उसकी मां दुआ करती। सुने मेरी बात, जब वो दुआ करती वो कहती मैं अपने बच्चों को यीशु तेरे खून में छुपाती हूं। खुदावंद तू इनकी जिंदगी में बड़ा काम करे, तो इनकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा। उसने कहा अम्मी हमने तो सुबह से रोटी नहीं खाई। उसने कहा बेटा जिससे मैं दुआ कर रही हूं वो तेरे लिए जरूर सब कुछ करेगा। कई साल गुजर गए, बच्चे जब बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, कोई बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब वो बड़े बड़े शहरों में पहुंच गए तो उन्हें अपनी मां की वो दुआएं याद आई कि मेरी मां दुआ किया करती थी कि मेरे बच्चे कामयाब बने, डॉक्टर बने। जिनकी माएं जिंदा हैं उनके लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया करें। मां सतून होती है, मां तूफानों को रोक देती है, मां हर तूफान को रोकने की कुदरत रखती है। मां के अंदर खुदा ने ताकत रखी है। और बाइबल में लिखा हुआ है जिस तरह मां तुझे तसल्ली देती है उसी तरह मैं भी तुझे तसल्ली दूंगा। मैं आपको बताने आया हूं, खुदा ने अपने प्यार को हमेशा मां के प्यार से तशबीह दी है। जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे किस तरह प्यार करेगा, मुझे मां की तरह प्यार करेगा। जिनकी माएं जिंदा हैं शुक्र किया करें। लेकिन इस मां के लिए मैं आपको बताने आया हूं, इस मां की दुआ देखिए। सुनना चाहते इस मां की दुआ का असर? लोगों जो माएं खुदा परस्त नहीं होती, बड़ी दफा उनकी मेमोरियल सर्विस पे कोई बंदा ही नहीं होता, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। ये आज सबूत है कि हमारी मां दुआ करने वाली थी। आज हजारों में लोग यहां पर जमा हैं और खुदा की तारीफ कर रहे हैं। अब जब उसकी मां उसके लिए दुआ किया करती थी, उसने जब दुआ करना शुरू की, एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार हो गई। She got a sick, वो बीमार हो गई। जब वो बीमार हो गई, इस हवाले में लिखा लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो खुदावंद में मरते हैं। एक दिन वो जब बीमार हो गई, उसके बेटों ने पैसा लगाना शुरू किया। उसने कहा बेटा मेरे लिए पैसा ना लगाओ। उन्होंने कहा नहीं मां हम तुझे बचाएंगे, हमारी दुआओं से, हाँ तेरी दुआओं से हम यहां पर पहुंचे, हम तेरे लिए पैसा। उसने कहा मेरे लिए पैसा ना लगाओ। उन्होंने कहा क्या वजह है? उसने कहा मेरे लिए पैसा ना लगाओ। उसने कहा मेरी उम्र 80 साल है, मेरे लिए। उसने कहा नहीं माँ जी। उसने कहा मैं आपको आज बताने चाहती बेटा, मैंने 65 साल जिससे दुआ की है मैं आज उससे मिलने जा रही हूं। तुम्हारा पैसा भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे मुलाकात करना चाहती हूं, मैं अपने खुदावन से मिलना है। तुम पैसा मत लगाओ। और मैं अगर आपको बताने, मैं आज उससे मिलने आई हूं जिसने तुम्हें डॉक्टर बनाया है। मैं आज उससे मिलने वाली हूं जिसने तुझे दुनिया के अंदर ले गया। आपकी माँ की दुआएं आपको दुनिया के अंदर ले जाएंगी। आपकी माँ की दुआएं, आपका पैसा, आपका टैदर नहीं। उसने कहा मैंने 65 साल इसीलिए दुआ की कि मैं यीशु मसीह से मिलूं जिसने तुम्हें प्रमोशन दी है। अजराल कसूर के लोगों, इस माँ को गौर से देख लो। इस माँ की दुआ ने बहुत से लोगों को प्रमोशन दी है। और कलामे खुदा में लिखा हुआ है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। किसमें? एक दूसरे से बोलिए किसमें? किसमें? लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो दुआएं करते हुए मरते हैं। वो मुर्दे नहीं, वो माएं नहीं जो सोई रहेंगी, वो माएं नहीं जो अपने बच्चों को उठाएंगी नहीं। मैं ऐसी माओ को पसंद नहीं करता। मैं
ऐसी माओ को पसंद करता हूं जो नाश्ता ना दे, उनको बाइबल दे, उनको दुआ दे उनको। और उसने कहा मैंने इसी मकसद के लिए जिंदगी, ये दोबारा आए हवाले की तरफ देखते हैं। इनके पास बाइबल मुकद्दस है, खोलिए मेरे साथ, बाइबल में से खोलिए जल्दी से। इनके पास खुदा का कलाम है। आमीन। क्या लिखा हुआ है भला? आमीन लिखा है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख मुबारक हैं वो मुर्दे। कौन से मुर्दे? जो दुआएं करते हुए मरे हैं, वो मुर्दे जो सोए हुए नहीं, वो मुर्दे जिन्होंने लोगों के लिए दुआएं की। मैं आज शाम आपको बताने आया हूं, आप दुनिया में अमीर हो गए हैं, आप मुबारक नहीं हो सकते। दुनिया में आपकी बिल्डिंगें हो गई हैं, आप मुबारक नहीं हो सकते। दुनिया में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन रास्तबाजी की जिंदगी है, आप मुबारक हैं। इस आयत के में लिखा मुबारक वो मुर्दे हैं जो अब से खुदावंद में मरते हैं। इस मां ने खुदा में मरने से पहले, मेरी तरफ देखो जरा सब लोग, खुदा में मरने से पहले ये औरत खुदा में जी। हम सब खुदा में मरना चाहते हैं लेकिन खुदा के लिए जीना नहीं चाहते। ऐसा ही है ना? झूठ नहीं बोलना। हम सब चाहते हैं, हम खुदावन में मरना तो चाहते हैं लेकिन खुदावन के लिए जीना नहीं चाहते। अगर आप खुदावन के लिए जीना शुरू कर देंगे, अगर आप उसकी परस्तिश करना शुरू कर देंगे, अगर आप उससे दुआ करना शुरू कर देंगे, अगर आप उसके नाम को ऊंचा करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बताने आया हूं कि आवाज आसमानी है। दुनिया में शायद आपको कोई भी ना जानता हो, दुनिया में शायद आप गरीब हो, दुनिया में शायद आपके पास कोई भी वैल्यू ना हो, लेकिन आसमान का खुदा यहां पर यह कहता है वो लोग मुबारक हैं। लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो अब से खुदावन में मरते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी मां की दुआओं की वजह से जिंदा तो हैं लेकिन उसके मुताबिक, उसके वादों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर आप जिंदा हैं तो दुआ करना शुरू करें। अगर आप जिंदगी के अंदर हैं तो दुआ करें। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव के अंदर दो बहनें थी और वो दोनों एक ही चर्च जाया करती थी और वो दोनों सौतेली बहनें थी और वो एक ही चर्च में जाया करती थी। उनकी मां दोनों की डिफरेंट थी, दोनों की माएं डिफरेंट थी। एक हादसा हुआ और हादसे में क्या हुआ? हादसे के अंदर ये हुआ दोनों ही मर गई। जब दोनों मर गई तो क्या हुआ? पादरी साहब एक ही था, जनाजे लदा घर के अंदर गए और जब पादरी साहब पहले घर में पहुंचा, सुने तो वहां पर सारे रो रहे थे। वो औरत मातम कर रही थी जिसकी बेटी थी, और वो मातम इसलिए कर रही थी कि मेरी एक ही बेटी है, वो भी मर गई है, मेरी एक ही बेटी है, वो भी चली गई है। और जब याद रखिए उस घर से वो दूसरे घर के अंदर गया और जब दूसरे घर के अंदर जब वो पहुंचा तो उस वो मां नहीं रो रही थी। उसने कहा बहन, पिछले घर में तेरी सौतेली जो थी वो रो रही थी, तेरी दूसरी औरत, बहन तू क्यों नहीं रो रही थी? उसने कहा पादी साहब मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि मेरी बेटी ने तौबा की थी, मेरी बेटी ने यीशु को कबूल किया था, मेरी बेटी ने बपतिस्मा लिया था, मेरी बेटी दुआएं करती थी, मेरी बेटी खुदावंद के साथ चलती थी और वो जब भी दुआ करती थी और वो कहती थी हे खुदावंद वो दिन कब आएगा जब मुझे तेरे साथ मुलाकात होगी। आज मेरी बेटी की यीशु के साथ मुलाकात हो गई है। मरने का दिन मसीहों के लिए याद रखिए दुख का दिन नहीं है बल्कि खुदावंद से मुलाकात का दिन है। आमीन आमीन। मुबारक कौन है? जो मसीह में मरते हैं। पहला पॉइंट सुनिए,
उन्होंने अपना ईमान अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को कबूल किया, हालात जैसे भी हुए उन्होंने यीशु मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारी। कितने लोग हैं, हम सब क्या चाहते हैं, हम मरे तो किस में मरे, हाँ, लेकिन हम सब मसीह के लिए जीना नहीं चाहते। नहीं, वेरी गुड, जो चाहते हैं मसीह के लिए जीने का मतलब क्या है, पता आपको क्या है मसीह के लिए जीने का मतलब? हाँ, क्या करना बड़ा, हाँ, क्या करना बड़ा? तौबा करनी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्या करना? बपतिस्मा लेना। तीसरे नंबर पर क्या? अपनी जिंदगी के अंदर उसको पहला दर्जा देना। बहन भाइयों को नहीं, माँ बाप को भी नहीं। बड़ा मुश्किल काम है। कितने लोग हैं जो मसीह के लिए जीना चाहते हैं। अगर आप मसीह के लिए जिए, अगर आपने मसीह के लिए जी लिया, तो मैं आपको बताऊं आप मर नहीं सकते, क्योंकि मसीह में जो जाता है वो, याद रखिए, मरता नहीं बल्कि वो सो जाता है। आप यीशु मसीह पर ईमान रखिए, अगर आप उसके लिए जिएंगे, लिखा हुआ है, गौर से सुनिए, लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो खुदावंद में मरते हैं। किसमें? हाँ, किसमें? सारे मुर्दे नहीं, सबके बारे में नहीं, हर एक के बारे में ये नहीं लिखा गया कि सब मुबारक हैं, सब ही जबरदस्त हैं। हर मरने वाला जबरदस्त नहीं है। हर मरने वाले के बारे में यहां पर नहीं लिखा गया, यहां पर लिखा सिर्फ उनके बारे में गया है। और ये अगर बाइबल मुकद्दस को आप पढ़े तो कलाम में लिखा हुआ है कि रास्तबाज की मौत खुदावंद की नजर में क्या है? किसकी? किसकी? सबकी नहीं। डिफरेंट बाइबल कर रही है, बाइबल डिफरेंट कर रही है। बाइबल ये नहीं कह रही, जड़ा गौर से सुने, जड़ा मन दियां गाला कटदा है, उन्होंने और खुदावंशी नहीं। जो याद रखें, जो बंदा मन के गालियां बकता है वो बंदा खुदावंद में नहीं है। खुदावंद में कौन है? खुदावंद में वो है जो इकरार करता है। इधर देखिए, जो बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको पता है यीशु मसीह बीच के अंदर थे, बीच की सलीब पर थे। एक डाकू कह रहा है, क्या कह रहा है? तू हो, क्या कह रहा है? तू हमें भी बचा, और ये भी, इसने भी कोई बुरा काम किया होगा। लेकिन दूसरा डाकू कह रहा है, नहीं खुदावंद, इसने कोई बुरा काम नहीं किया। वो दूसरे डाकू को डांट रहा है, वो कहता है ये मसीह है, और वो खुदावंद से कह रहा। यहां पर देखिए, दो लोग हैं, एक दाएं हैं, एक बाएं हैं। अब दोनों बंदे, अब आम बंदा कहेगा ये दोनों आसमान पर जाएंगे। एक इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है, दूसरा कह रहा, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए मुझे याद रखना। जब तू अपनी बादशाही में जाए। उसने कहा, हमने तो बुरे काम किए हैं, इसने तो कोई बुरा काम नहीं किया, ये तो हमारे लिए मर रहा है। आज मैं आपको बताने आया हूं, वो डाकू क्यों बख्शा गया? क्योंकि उसने इकरार कर लिया और उसने ये जान लिया कि मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो यीशु मसीह है। आज कसूर के प्यारे लोगों, आज मैं आपको बताने आया हूं, आप किसी भी चीज पर ईमान रखते हैं, वो आपको बचा नहीं सकती। अगर कोई बचा सकता है तो वो यीशु मसीह है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए साहब। उसने कहा, हमने तो पाप किए हैं, इसने कोई ऐब नहीं किया, ये मेरे लिए मर रहा है। यीशु मसीह, पादरी साहब तेरे लिए मरा है। पादरी साहब, यीशु मसीह तेरे लिए मरा है। मेरे प्यारे मसीहों, मेरे खूबसूरत कसूर के प्यारे लोगों, लाहौर के लोगों, यीशु मसीह मेरे लिए आया। और डाकू ने
कहा खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में जाए, डाकू ने ये तस्लीम कर लिया था कि ये बादशाह है, जो यीशु को बादशाह तस्लीम, क्योंकि बादशाही बादशाह की होती है, और डाकू ने तस्लीम कर लिया था। और लिखा हुआ यहाँ पर हमने लिखा, लिख मुबारक वो मुर्दे हैं, सारे मुर्दे नहीं, वो दोनों नहीं मुबारक होने वाले। उसने कहा बादशाह जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। उसने यीशु को बादशाह मान लिया। इधर देखिए, और फिर उसने बादशाह ही नहीं माना, उसने कहा तू उस बादशाह में मैं जाना भी चाहता हूं। आगे बादशाह ने क्या किया, इधर देखिए, आगे बादशाह ने कहा तू बेटा, तू नहीं, तू जिसने इकरार कर लिया है, तू नहीं। आज रात दो तरह के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हो सकता है आप यीशु के साथ हो लेकिन इकरार ना कर रहे हो। वो यीशु के साथ था लेकिन इकरार नहीं कर रहा था। वो यीशु के साथ हैंग हुआ था, लेकिन जो हैंग हुआ उसने कहा मुझे अपनी बात से, उसने कहा तू आज ही, कल नहीं आज ही। और लिखा हुआ है, लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो खुदावंद में मरते हैं। लिखा तू आज ही, कल नहीं। मेरे अजीजों डिले नहीं मेरा खुदा करता, मेरा खुदा आज ही कहता है तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तू आज ही, तुझे किसी की दुआ की जरूरत नहीं, तुझे मेरे ऊपर ईमान लाने की जरूरत है। खुदा के लोगों, यीशु मसीह पर अगर आप ईमान ले आए, आपके लिए आसमान खुल जाएगा। किसके लिए? दोनों डाकू बख्शे नहीं गए, एक बख्शा गया है, ईमान लाने वाला। शायद आज आपको शायद कोई मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपके बुरे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए बात बता रहा हूं, और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा। लिखा, लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो खुदा, ये दोनों मुबारक नहीं हुए। मुझे इत्तेफाक हुआ, एक दफा मैं डिफेंस में पैदल जा रहा था, मैंने एक पोस्टर देखा और पोस्टर पे लिखा हुआ था मेरा बाप, उसका नाम रशीद है, मैं आदल उसका बेटा हूं। मेरी तरफ देखो सब, मेरे बाप को मरे हुए इतने साल हो गए, और मैं हर एक राहगीर से दरखास्त करता हूं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करें कि उसको फरदौस में जगह मिले। फिर मैंने क्या किया, मैंने आसमान पर अपना मुंह इस तरह किया, मैंने कहा मैं मसीह होने पर मुझे फख्र है, मुझे दुआओं की नहीं, मुझे यीशु के ऊपर ईमान लाने की जरूरत है। दुआ आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मैंने कहा मेरा ये अभी दुआओं पर बैठा हुआ है, उस माँ की तरह जिसके आखिरी लफ्ज ये थे कि बेटा मेरे लिए अब तू पैसा ना लगाओ, मैं खुदावंद से मिलने वाली। आगे सुनिए इस आयत का वजन क्या है। आगे लिखा हुआ है, रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से कैसे आसमान कैसे मिलता है। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। असी गिरजे बड़े नहीं ते दुआ दरखास्त कर। एक बीबी आई मत्ती दी अंजील ची 20वें बाब में यीशु के पास आई और क्या कहती भला, सुनो इधर देख, कहती खुदावंद पता तू की कर, एक काम कर, एक मेरा पुत्र इधर बाला ते एक मेरा पुत्र, सुनो जरा देखो बाइबल में यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया। खुदावंद ने कहा ऐसा नहीं होगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान की बादशाही लेने के लिए लोगों को यीशु का बताना पड़ता है। आसमान की बादशाही लेने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। आसमान की बादशाही के लिए इधर देखिए अपना खून देना पड़ता है। आसमान की बादशाही के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं। आसमान की बादशाही हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाँव में छाले करवाने पड़ते हैं। आसमान की बादशाही लेने के लिए बेइज्जत होना पड़ता है। आसमान की बादशाही
बादशाही के लिए आपके ऊपर गोली चलेगी, आसमान की बादशाही के लिए लोग आपको जलील करेंगे, लेकिन याद रखिए कलाम कहता है वो अपनी मेहनतों से फिर उन्हें ऐसा आराम मिलेगा जो खत्म होने वाला नहीं है। आमीन। रूह फरमाता बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। क्या पाएंगे? हाँ, आराम पाएंगे, आराम पाएंगे। कौन कौन भला? सारे नहीं, जिन्होंने क्या किया है? हाँ, जिन्होंने ते जेड़ा बंदा, और सुनो वो बंदा मुबारक है जेड़ा पैसा या गड्डी च पेट्रोल पा के चर्च जाता है। कई दफा कोल चर्च होवे जाते ही नहीं है। वो मेहनत कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, और आसमान उनको रिस्पॉन्स करेगा। वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। एक दफा एक खादम था, उसका नाम था जॉन। इधर देखिए, उसको पकड़ लिया गया। जहां पर बाइबल सुनाना मना थी, वो वहां पर बाइबल सुना रहा था। उसको उस इलाका के लोगों ने पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया तो उनको कहा, तुझे नहीं पता कि जो यीशु को यहां पर बयान करेगा उसको मौत दी जाएगी? उसने कहा मुझे पता तो है, लेकिन ये मौत मैं लेना पसंद करूंगा, ये मौत में मरना पसंद करूंगा। इस मौत में जिंदगी है। उन्होंने कहा तू मौत से क्यों नहीं डरता? उसने कहा मैं मौत से इसलिए नहीं डरता क्योंकि जिन्होंने यीशु को पहन लिया है मौत उनसे डरना शुरू हो जाती है। उसने कहा मुझे ये पता है कि मौत तो मुझसे डर रही है। उसने कहा तुझे मौत से क्यों नहीं डर लगता? उसने कहा मौत तो मुझसे डर रही है। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, यशायाह नबी के सहीफे में लिखा हुआ है कि कब्र भी डरती है कि एक दिन मैंने ये मुर्दे छोड़ देने हैं, क्योंकि ये मुर्दे यीशु के नाम पर यहाँ पर आए हुए हैं। अगर यीशु की कब्र हदारी थी, हमारी कब्रें भी हदारी हैं। हम भी कब्रों में से जिंदा हो जाएंगे। यीशु की कब्र क्या थी? हदारी थी। मेरी भी कब्र हदारी है, क्योंकि यीशु आएगा मेरी कब्र खुल जाएगी और मैं जी उठूंगा। सुनिए, उसने कहा तो ये क्यों नहीं डर आता? उसने कहा मुझे इसलिए डर नहीं आता क्योंकि मुझे पता है कि मौत तो जिंदगी है। उसने कहा अभी तेरी बातें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा इसको क्या करो, इसको आग के अंदर फेंको। उसने कहा जज साहब मैं आपकी मिन्नत करता हूं, मुझे अभी आग में फेंक दो, क्योंकि मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि मुझे यह सिखा दिया गया है मसीहो खुदा के लोगों, लोग आपके बदन को कत्ल कर सकते हैं, लोग आपकी बस्तियों को आग लगा सकते हैं, लेकिन लोग आपकी रूह को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि रूह का मालिक खुदावंद है। आमीन। उसने कहा तू मुझे जो मर्जी कह दो, मैं अब हटने वाला नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आग तैयार की। जब आग तैयार की, उसने कहा, जज ने कहा ये अब रोएगा। जब हुआ क्या सुनिए, इधर देखो, वो रोने की बजाय हंस रहा था। और उन्होंने कहा तू आग से क्यों नहीं डरता? उसने कहा मैंने आसमानी आवाज सुन ली है, लिख मुबारक वो मुर्दे हैं जो खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है अपनी नेमतों से आराम पाएंगे। उसने कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं। उन्होंने कहा तुझे लिए आग तैयार की है। उसने कहा मुझे आग में फेंको। उन्होंने कहा ये रुकने वाला नहीं है, इसको आग में फेंक दो। उन्होंने आग में फेंका, आग उसको जला नहीं रही थी, क्योंकि मौत उससे भाग रही थी, क्योंकि उसको पता था ये यीशु का पैरोकार है। मौत आपसे भागना शुरू हो जाएगी अगर आप यीशु मसीह में जिंदगी गुजारेंगे। आमीन। तो हुआ क्या? उन्होंने उसको मारा, बहुत मारा, लेकिन वो डरा नहीं। वो इसलिए नहीं डरा क्योंकि उसको पता था कि मेरे लिए मौत जिंदगी बन गई है। आमीन। आपके लिए मौत क्या बन गई है? मेरे पीछे बोलिए, फिर मैंने, हाथ उठा के बोलिए, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख मुर्दे, वो मुर्दे, वो मुर्दे
जो खुदावंद में मरते हैं, रूह फरमाता है, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। क्या पाएंगे? आराम पाएंगे। आप आराम पाना चाहते हैं? जमीन पर आपको आराम नहीं मिलेगा, जमीन पर आपको सुकून नहीं मिलेगा। अभी याद रखिए, गौर से सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में गोली लगने वाली थी। दुनिया का महफूज तरीन आदमी समझा जाता है, लेकिन शायद उसको गोली लग जाती। दुनिया में कोई भी जगह सेफ नहीं है, लेकिन दुनिया में अगर जो जगह सेफ है, जिसका बाइबल वादा करती है और बाइबल कहती है कि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मैं अभी व्हाइट हाउस की एक वीडियो चंद दिन पहले देख रहा था, तो वहां पर लिखा हुआ था कि सदर को अगर ऊपर से बम लगे तो सदर इस तरह भाग जाएगा, अगर सदर को नीचे से तो सदर इस तरह हो जाएगा, अगर सदर को इस तरह से हमला हो तो सदर इस तरह भाग जाएगा। लेकिन गोली लगने वाले ने जब गोली मारी, सदर भागा ही नहीं, सदर उधर ही है। व्हाइट हाउस के अंदर मौत दाखिल हो सकती है, लेकिन आसमान पर जहां पर यीशु ने उस डाकू से वादा किया था, वहां पर मौत नहीं जा सकते, वहां पर जिंदगी है। आप व्हाइट हाउस में भी गैर महफूज हैं, लेकिन यीशु की बाहों में आप महफूज हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो खुदावंद के लिए, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊं, मेरे भाइयों, स्पेशली पहले माओ के लिए मैं कहूंगा, माएं अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। ये ना कहें ये शैतान है, ये ना कहें ये बड़ा जालिम है। एक साउथ अफ्रीका की मां थी, उसका एक ही बेटा था। उस मां ने किया क्या? सुनिए, उसकी मां ने 7 साल अपने बेटे के लिए दुआ की। मैं साउथ अफ्रीका में रह के आया हूं। साउथ अफ्रीका में रहना बहुत मुश्किल है। आपको नहीं पता किस टाइम आपको काले आए और आपको गोलियां मार दें। और जितने मैं वहां टाइम रहा, हम एक कमरे में रहे। सुनिए, मैं आपको बताने आया हूं। और हुआ क्या, उस मां ने दुआ की। उसने कहा कि मैं इस खतरनाक मुल्क में अपने बेटे के लिए बेहतरी पैदा करूंगी। उसका एक ही बेटा था, मां का नाम ली था। उस मां ने 7 साल, उसने क्या किया? इधर देखो मां, मेरी बात सुनो। उसने क्या किया? उसने दुआ और मसा करके उसके बेड के नीचे रखना शुरू कर दिए। जब ये सोए तो मसे वाला रुमाल इसके कमर के नीचे हो। नहीं बदला। फिर वो चर्च लेके जाती, फिर उसके लिए दुआ करवाती, फिर कहती पास्टर साहब कहता, बहन कोई बेहतरी आई है? उसने कहा, पास्टर साहब कोई नहीं, लेकिन उसने कहा, पादरी साहब मैं एक बात जानती हूं कि खुदावंद मौजज़ा करेगा। सुने 7 साल जब उसने दुआ की, एक दिन उसको अपने बेड पर यीशु मिल गया। और आप अब सुन के हैरान होंगे, वो बच्चा इस वक्त 50,000 नशइयों को तौबा करा चुका है साउथ अफ्रीका में। वो बच्चा, संधू साहब बच्चा, और उस बंदे का वो पादरी है और उसका साउथ अफ्रीका में चर्चिज है। उसकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। माओ, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरा आपके लिए पैगाम है कि आसमान बड़ी दफा हमें मेहनत करने से मिलेगा। याद रखिए, आप देखिए जो नीचे बैठे हैं वो भी सारे बड़े अच्छे लोग हैं। जो नीचे बैठा है उनमें से एक बंदा भी जो है कमतर नहीं है इन बंदों से। लेकिन याद रखिए, ये बंदे क्यों आगे बैठे हुए हैं? इनमें और इनमें कैसे क्यों फर्क आया है? इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में मेहनत की है, इसलिए इनको आगे बैठाया गया है। आसमान के लिए आप मेहनत करेंगे, शायद आप आसमान तो चले जाएं, लेकिन अगली सीटों पर ना बैठे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुदावंद के लिए, और जो मेहनत करेगा उनको अजर मिलेगा। और वो पादरी बन गया और उसने आज 50,000 नशई लोगों को तौबा करवाई है, 50,000 लोगों को।
और 50,000 लोग उस बंदे की मिनिस्ट्री से। मेरी बहनों, मेरी माँ, कभी भी जो आपके बच्चे अगर शराब पीते हैं, दुआ करना बंद ना करें। खुदा उनको असीम बंदा बना देगा अगर आप दुआ करते रहेंगे। खुदा उनके मुस्तकबिल को बदल देगा। और भाइयों सुने, मेरे भाइयों, मेहनत करने में आलकस ना करें। आपके बेटे आपको मेहनत करता देखें। मैं आज एक बात बताऊं, नसीहतों से कोई बंदा नहीं सीखता, नसीहतों से कोई भी नहीं सीखता। आप शराब पीते हैं, आप क्या बेटा जाकर काम कर, बाप कहेगा बाप तू तो काम कर। आप खुद फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गलत दोस्तों के साथ रहते हैं। आप कहे मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा पास्टर बन जाए। आज मैं आपको बताऊं, नसीहतों से कोई नहीं सीखता, बल्कि अमली जिंदगी से सीखता है। अपनी जिंदगी को अमली जिंदगी बनाएं। ताली बजाएं जिंदगी को, अमली जिंदगी, और खुदावंद आपको बरकत देगा।